बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर किनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से 10 सेकंड तक सफ़र करती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इस वक्त में उसने कितना फासला तय किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वेलोसिटी को हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 18 1s are 18 एंड 18 2s are 36। तो वेलोसिटी होगी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू हासिल होगी 5 इंटू 2s are 10। तो वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो टाइम है वो है 10 सेकेंड्स और जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब वेलोसिटी की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। इज डिवाइडेड बाय टाइम हमें पता है जो कि है 10 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हासिल होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू s इज डिवाइडेड बाय 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 10 1s are 10 and 10 1s are 10 and 10 into 10s are 100। so 100 मीटर इज इक्वल टू s। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगी 100 मीटर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन रेस्ट से मूव करना शुरू करती है। वो 1 किलोमीटर का फासला 100 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तय करती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन की स्पीड 100 सेकेंड के आखिर में क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेन ने रेस्ट से सफ़र स्टार्ट किया है, और जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो टाइम है वो है 100 सेकेंड्स, और जो फाइनल वेलोसिटी है 100 सेकेंड गुजरने के बाद हमने वो करनी है कैलकुलेट। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके मुताबिक जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम की। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम। तो पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं और इस इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन ए का नाम। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके मुताबिक जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है इनिशियल वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इसके हाफ से, या दूसरे अल्फाज में
1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस हमें पता है 1000 मीटर है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वो है 0 इंटू टाइम हमें पता है 100 सेकेंड प्लस हाफ यानी कि 1 इज डिवाइडेड बाई 2। एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, इसको ए एज इट इज लिख देते हैं, और टाइम है 100 सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्योंकि टाइम स्क्वायर था यहाँ पे। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू, अब जीरो जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है वो जीरो हो जाती है, तो 0 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर होता है 10,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 आर 2 एंड 2 इंटू 5,000 आर 10,000, तो हमें वैल्यू हासिल होगी 1000 इज इक्वल टू 5,000 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे हम 5,000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 इज डिवाइडेड बाय 5,000 is equal to 5,000 is multiplied by acceleration is divided by 5,000. Dear student, 5,000 ones are 5,000 and 5,000 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 से इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1000 ones are 1000 and 1000 fives are 5,000। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हासिल होगी 1 is divided by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं जो हमने शुरू में सपोज की थी, तो हमें फाइनल वेलोसिटी हासिल होगी। तो वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वो थी 0 प्लस एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है वो है 1 इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू टाइम है 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 आर 5 एंड 5 20s आर 100। तो डियर स्टूडेंट, जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें डाटा दिया गया है वो है इनिशियल वेलोसिटी जो कार की है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और जो कार का एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम है वो है 30 सेकंड्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे डिस्टेंस का पूछा है और फाइनल वेलोसिटी का पूछा है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक डिस्टेंस इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 10 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 30 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन है 0.2 इंटू टाइम है 30 और इसका स्क्वायर, और डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 इंटू 10 आर 300 प्लस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2 इंटू 900, 2 1 आर 2 एंड 2 इंटू 4 50s आर 900। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस की वैल्यू हासिल होगी 300 प्लस 450 इंटू 0.2, ये होता है 90 के इक्वल, तो डिस्टेंस होगा 390 मीटर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। अब डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी हमें हासिल होगी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 10 प्लस एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.2 इंटू
टाइम है हमारे पास 30, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 प्लस 30 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 6, तो 10 प्लस 6 आर 16 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, कार की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 16 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो था 390 मीटर्स। A tennis ball is hit vertically upwards with a velocity of 30 meter per second. It takes a second to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हिट किया गया है। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे 3 सेकंड में ये बॉल पहुंची है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की। इसके अलावा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टाइम पूछा गया है कि बताइए बॉल को वापस ज़मीन पे आने में कितना टाइम लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो है 3 सेकेंड्स। बॉल ने जो हाइट अचीव की है हमने ये कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमने टाइम कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडीज के मुताबिक हमने हाइट जो कैलकुलेट करनी है वो इस फार्मूले से करेंगे। h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी है 30, टाइम है 3 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू हम लिखेंगे -10, क्योंकि जो टेनिस बॉल है उसको अपवर्ड ऊपर की जानिब हिट किया गया है, तो इसलिए जो बॉडी ऊपर की जानिब मूव कर रही हो तो उसमें जो जी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस्तेमाल होती है, और जो टी है इसकी वैल्यू हमें मालूम है वो है 3, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 3 इज 90 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 are 2 and 2 -5 और -10, तो हमें वैल्यू हासिल होगी 90 प्लस -5 इंटू 9 और -45। अब डियर स्टूडेंट, जब प्लस और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें नेगेटिव हासिल होता है, तो हम लिखेंगे 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 मीटर। हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट जो अचीव करनी है वो है 45 मीटर्स। अब डियर स्टूडेंट, टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। अगर बॉल को 3 सेकंड लगे हैं ऊपर जाने में तो उसको 3 सेकंड ही लगेंगे वापस ज़मीन पे आने में। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम जो बॉल को लगेगा अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद ज़मीन पे वापस आने में वो टाइम होगा 6 सेकंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। फाइंड डिसेलरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 5 सेकेंड तक चली, उसके बाद ये रेस्ट पे आ गई अगले 10 सेकेंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें डिसेलरेशन कैलकुलेट करने का कहा गया है और टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल किया है वो कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट, डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो डाटा हासिल है वो है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और गाड़ी 40 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 सेकेंड तक चलती रही। उसके बाद गाड़ी में 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म डिसेलरेशन आया रहा। अब
डिसेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इस डिसेलरेशन की ड्यूरेशन हमें पता है, वो है 10 सेकेंड। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको हम T1 कह देते हैं, इसको हम T2 कह देते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रेक्स अप्लाई हुई तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो रुकी होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 0। तो डियर स्टूडेंट, जब गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी से सफ़र कर रही थी 40 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड तक वो चलती रही, तो उस वक्त जो उसने डिस्टेंस कवर किया था हमने पहले कैलकुलेट करना है वो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये होगा s इज इक्वल टू v इज मल्टीप्लाइड बाय t। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम s कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम s1 का नाम देते हैं। ये कैलकुलेट होगा, वेलोसिटी इनिशियल जो थी वो थी 40 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये होगा 200 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट करना है डिसेलरेशन, तो इसका फार्मूला होगा vf माइनस वी आई इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी हमें पता है वो थी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वो थी 40 इज डिवाइडेड बाय डिसेलरेशन 10 सेकंड तक रहा तो 10, तो ये हमें हासिल होगा -4। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें डिसेलरेशन हासिल हो गया है। अब डिसेलरेशन के दौरान गाड़ी ने जो फैसला तय किया उसको हम S2 का नाम देते हैं, और इसके लिए फार्मूला होगा वी आई टी प्लस 1/2 AT²। तो डियर स्टूडेंट, वी आई हमें पता है ये है 40 इज मल्टीप्लाइड बाय टी है 10 प्लस 1/2 इंटू डिसेलरेशन हुआ -4 इंटू टाइम था 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 10 आर 400 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 वाज आर 2 एंड 2 इंटू -2 आर 4 प्लस -2 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर होता है 100 के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस -200। अब प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 400 माइनस 200। तो डियर स्टूडेंट, S2 हमें हासिल होगा 200। तो डियर स्टूडेंट्स, S1 है जब गाड़ी इनिशियल वेलोसिटी जो थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड तक चली, तो उसने 200 मीटर का फासला तय किया। उसके बाद गाड़ी में जब डिसेलरेशन पैदा हुआ, तो डिसेलरेशन पैदा होने के बाद रुकते रुकते गाड़ी ने 200 मीटर का फासला और तय कर लिया। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा S1 प्लस S2 200 प्लस 200। तो डियर स्टूडेंट्स, गाड़ी ने जो टोटल फासला तय किया है वो है 400 मीटर। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 मीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन रेस्ट पोजीशन से 100 मीटर का फासला 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से तय करती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो इंफॉर्मेशन हासिल है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ट्रेन की है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन ने रेस्ट से अपना सफर तय किया है, और एक्सेलरेशन जो है वो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ट्रेन ने डिस्टेंस तय किया है वो है 100 मीटर। और डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की कैलकुलेट करनी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक टू AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं।
2 इंटू एक्सलेरेशन है 0.5 इंटू एस की वैल्यू है 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्केयर। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इज डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 10 1s आर 10 एंड 10 10s आर 100। तो यहाँ से हमें जो वी एफ की वैल्यू वी एफ स्केयर की वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 10। तो डियर स्टूडेंट्स वी एफ स्केयर की जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 5 टू द 10 एंड 10 इंटू 10 आर 100। और जब हम स्केयर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू हमें हासिल होगी 10 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स जब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए सिंपली हम जो अमाउंट होती है इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 1s आर 5 5 2s आर 10 एंड 18 इंटू 2s आर 36। तो डियर स्टूडेंट्स 10 की फाइनल जो वेलोसिटी थी वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 9th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity 48 km per hour in 2 minutes. It traveled at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation, is stopped after 3 minutes. Find the total distance covered by the train. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन रेस्ट पोजीशन से सफ़र करना स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हासिल कर लेती है। उसके बाद वो इसी वेलोसिटी के साथ 5 मिनट तक सफ़र करती है। उसके बाद उसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू होती है और वो 3 मिनट बाद रुक जाती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन ने टोटल फासला कितना तय किया। डियर स्टूडेंट्स इस सवाल के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ट्रेन ने ग्रेजुअली 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार 2 मिनट्स में हासिल की। उसके बाद वो इसी रफ्तार के साथ 5 मिनट चलती रही। फिर उस ट्रेन की रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़या हुई और कमी वाक़या होने के बाद 3 मिनट बाद वो रुक गई। डियर स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि जब ट्रेन ग्रेजुअली 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हुए जितना फासला तय करती है। उसके बाद दूसरा फासला हमने तय करना है जब ट्रेन ने 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर ली और उसके बाद 5 मिनट तक वो चलती रही। उसके बाद तीसरा फासला हमने वो कैलकुलेट करना है कि ट्रेन की रफ्तार में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती गई लेकिन उस कमी आने के दौरान भी उसने 3 मिनट सफ़र किया और उस दौरान भी उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया होगा। तो ये तीनों फासले जब ऐड अप होंगे तो ट्रेन का टोटल फासला हमें हासिल होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें डाटा क्या प्रोवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ट्रेन ने ग्रेजुअली जो वेलोसिटी हासिल की उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से तो हमें मीटर पर सेकंड हासिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 6 3s आर 18 एंड 6 8s आर 48। तो डियर स्टूडेंट्स वी एफ हमें हासिल होगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 8 5s आर 40 तो 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स जो टाइम था जितने टाइम में ट्रेन ने ये स्पीड हासिल की तो वो था 2 मिनट्स।
डियर स्टूडेंट्स, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 2 मिनट में 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन ने चूंकि ग्रेजुअली ये स्पीड हासिल की थी तो हमें एवरेज स्पीड पहले कैलकुलेट करनी है, या एवरेज वेलोसिटी हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय, ट्रेन ने रेस्ट से सफ़र किया था तो 0, प्लस फाइनल वेलोसिटी वो है 40/3। हम इसको लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 40 इज डिवाइडेड बाय 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 1s are 2 and 2 20s are 40, तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें एवरेज वेलोसिटी हासिल होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितना तय किया था। हमने ये करना है कैलकुलेट, इसको S1 देते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से हम S कैलकुलेट कर लेंगे। S इज इक्वल टू V इज मल्टीप्लाइड बाय T। तो डियर स्टूडेंट्स, S1 हमें हासिल होगा, S1 इज इक्वल टू वेलोसिटी है 20 इज डिवाइडेड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब क्वेश्चन का हम पहला हिस्सा कह रहे हैं, इसमें था 2 मिनट, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड, तो यहाँ पे 120 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1s are 3 एंड 3 40s are 120, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये बनेगा 800 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की जारी मूव करते हैं। दूसरे हिस्से के मुताबिक ट्रेन ने जब 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हासिल कर ली तो उसके बाद वो 5 मिनट तक इसी स्पीड से सफ़र करती रही। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे हिस्से के मुताबिक जो टाइम था वो था 5 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड हो तो 5 मिनट में 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 300 सेकेंड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ट्रेन जो थी वो एक ही स्पीड के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सफ़र करती रही 5 मिनट, तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो जो वेलोसिटी होगी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगी 40/3 मीटर पर सेकंड। तो जो दूसरा फासला जो ट्रेन ने तय किया दूसरे फेज़ में, वो हमें हासिल होगा v इज़ मल्टीप्लाइड बाय t से। तो v है 40/3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय t है 300, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s are 3, 300s are 300 और 40 into 100s are 4000 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा देखिए। क्वेश्चन के तीसरे हिस्से के मुताबिक ट्रेन की स्पीड में ग्रेजुअली कमी आती गई और उसने यहाँ तक के 3 मिनट बाद जितना भी फासला तय करना था तय करके रुक गई। तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत में VF जो थी वो होगी 0 और VI जो थी वो 40/3 मीटर पर सेकेंड ही रही। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का वही फार्मूला होगा 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय VI प्लस VF। 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू VI जो थी वो थी 40/3 प्लस VF थी 0। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 40 इज डिवाइडेड बाय 3, सो 2 1s are 2 एंड 2 20s are 40। तो इस सूरत में जो हमें एवरेज वेलोसिटी हासिल हुई वो थी 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रेन 3 मिनट बाद रुक गई, तो इसका मतलब ये जो टाइम था वो है 3 मिनट्स। अब अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड हो तो 3 मिनट में होंगे 60 into 3 इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। तो इस सूरत में ट्रेन ने जो फासला तय किया वो होगा मीटर्स में, वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी थी 20/3 इज मल्टीप्लाई बाय टाइम था 180 सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s are 3 एंड 3 60s are 180,
तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 हमें थर्ड डिस्टेंस मालूम होगा। तो S3 होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1200 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने तय किया वो होगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो ये होगा 800 प्लस 4000 प्लस 1200। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 6000 मीटर। A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground after 6 seconds later. Calculate part 1 maximum height reached by ball, part 2 initial velocity of the ball. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की सिमत में उछाला गया है, 6 सेकंड बाद वो ग्राउंड पे वापस आ जाती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट 1 कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की, पार्ट 2 बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा है, टाइम है 3 सेकंड, बॉल जब ऊपर गई और अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव किया तो उस वक्त बॉल को 3 सेकंड लगे और बाकी जो 3 सेकंड हैं वो बॉल को वापस ग्राउंड में आने में लगे। इसीलिए टोटल जो बॉल का टाइम बताया गया है ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने और उसके बाद वापस ग्राउंड में आने का 6 सेकंड है। यहाँ पे हम बॉल की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने लगे हैं, इसलिए हम टाइम 3 सेकंड लेंगे। उसके बाद जी कांस्टेंट की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी की वैल्यू -10 इसलिए है कि बॉल वर्टिकली अपवर्ड की जानिब मूव किया है। अब जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का कहा है। उसके अलावा उन्होंने हमसे कहा है कि बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अचीव की वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडीज, उसके मुताबिक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होता है। अब वी एफ जो है वो है 0, वी आई हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है, प्लस जी की वैल्यू है -10 इंटू टी की वैल्यू है 3। तो 0 इज इक्वल टू वी आई प्लस -30। हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू वी आई -30। अब 30 का साइन नेगेटिव है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू वी आई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इनिशियल वेलोसिटी हासिल हो चुकी है जो कि है 30 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडीज के मुताबिक H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो हाइट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, इसकी वैल्यू है 30 इंटू टाइम है 3 सेकंड प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू है -10 और टी की वैल्यू है 3 और इसका लेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर क्योंकि टी स्क्वायर में हमने वैल्यू पुट की। मज़ीद सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 3 इज़ 90 प्लस 1/2 इंटू -10 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 1 are 2 and 2 इंटू -5 और -10। ये हमें वैल्यू हासिल होगी 90 प्लस
-5 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 90 प्लस -5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -45 इज इक्वल टू 90 प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस हासिल होता है 90 माइनस 45। तो डियर स्टूडेंट्स 90 में से जब 45 माइनस करें तो हमें हासिल होता है 45। तो हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है, ये है 45 मीटर। डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 9th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 9वां और 10वां न्यूमेरिकल है, जिनकी स्टेटमेंट है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर्स। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 2.10 फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 800 मीटर के फासले में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन रेस्ट पोजीशन में आने से पहले मज़ीद कितना फर्दर मूव करेगी। और 2.10 क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद ट्रेन को रुकने में कितना वक्त लगेगा। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 3s आर 18 एंड 6 16s आर 96। तो ये हमें हासिल होगा 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो मज़ीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकेंड में। अब फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स 48 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और डिवाइड करते हैं 18 पे, तो ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी। जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 6 3s आर 18 एंड 6 8s आर 48। तो डियर स्टूडेंट्स 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 800 मीटर जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की। अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक (2as is equal to vf square minus vi square। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू ए एज इट इज़, क्योंकि ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम, और एस है 800 इज इक्वल टू वी एफ जो है वो है 40/3 मीटर पर सेकेंड इसका स्केयर माइनस वी आई हमने कैलकुलेट किया था मीटर पर सेकेंड में 80/3, यहाँ पे लेंगे इसका स्केयर। इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 800 इंटू 2a आर 1600a इज इक्वल टू 40/3 होल स्केयर होगा। 40 का स्केयर इज डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर, तो 40 का जो स्केयर है वो होता है 1600 इज डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर होगा 9, माइनस 80 का स्केयर होगा 6400 इज डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर होगा 9। तो यहाँ पे हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें हासिल होगा 9 9 1 9 एंड 1 इंटू 1600 आर 1600 माइनस 9 1 9 एंड 1 इंटू 6400 आर 6400। तो 1600
ए इज इक्वल टू 1600 माइनस 6400 होल इज डिवाइडेड बाई 9। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1600 इज इक्वल टू, जब 1600 में से 6400 माइनस करेंगे हम तो हमें हासिल होगा माइनस 4800 इज डिवाइडेड बाई 9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस 4800 इज डिवाइडेड बाई 9। अब 1600 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे 9 पहले ही डिवीजन में मौजूद है तो यहाँ पे 1600 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब हम सबसे पहले 2.10 पार्ट में जो उन्होंने टाइम कैलकुलेट करने का कहा है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। सो 2.10 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 40 इज डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए जब ट्रेन रुकेगी तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो जब ट्रेन रुकेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके मुताबिक जो वी एफ है वो इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। अब वी एफ हमें पता है वो है 0 इज इक्वल टू वी आई हमें पता है 40/3 प्लस ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं -1/3, और जो टाइम है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसको मज़ीद लिखा जा सकता है 0 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3 -1/3 टी। सो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल हुआ था वो था 0 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3 -1/3 टी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन की इस साइड पे -1/3 टी है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे -1/3 टी इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3। इसको लिखा जा सकता है t इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइडों पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 3 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो जो टाइम हमें हासिल होगा वो होगा 40 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि ब्रेक अप्लाई होने के बाद ट्रेन ने मज़ीद कितना फासला तय किया। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमें इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थी 40/3 मीटर पर सेकेंड, और जब ट्रेन रुक जाएगी तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट देखिए, वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। तो यहाँ भी हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो एवरेज वेलोसिटी होती है 1 इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 इंटू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 इज डिवाइडेड बाई 3 और फाइनल वेलोसिटी है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 40 इज डिवाइडेड बाई 3, और 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ही 0 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2 एंड 2 20s आर 40। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें हासिल होगी 20 इज डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बना सकते हैं। टाइम में डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब डियर स्टूडेंट, जो कि एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की है, एवरेज वेलोसिटी है 20 इज डिवाइडेड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम 2.10 क्वेश्चन के मुताबिक कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि बनता है
40 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 800 इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 266.67 मीटर्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और जो टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड। अब s की पावर है 1, m इंटू एस की पावर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा m इंटू एस की पावर 0। तो s की पावर जब 0 होगी तो ये इक्वल होगा 1 के, तो m इंटू 1 इज इक्वल टू मीटर। तो ये यूनिट मीटर आई है, ये यहाँ से आई है। आपको यूनिट में कन्वर्जन भी आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।